जुलाई 2025 की एक छुपी हुई वैकेंसी मैं आप सभी को बताने वाला हूं और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको भी नहीं पता होगा। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको यहां पे जॉब मिल सकती है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कैंडिडेट को पता नहीं है। तो कंपटीशन भी आपको ओवरऑल कम देखने के लिए मिलेगा। तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और आपको बता दें कि ये वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट नेम अगर आप देखेंगे तो जूनियर ऑपरेटर की रहने वाली है, जो कि जूनियर ऑपरेटर फायरमैन की पोस्ट रहेगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 18, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको जरूर से कम देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि वीडियो देखने से पहले शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इस टाइप की कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपटीशन रहेगा वो कम रहेगा। अब आप समझो कि यहाँ पे 1000 वैकेंसी निकलती है और 1000 के लिए हर एक सीट के लिए 100 कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 18 वैकेंसी और मान लो इसके लिए 50 कैंडिडेट एक सीट के लिए अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन ओवरऑल जो कंपटीशन होगा वो तो आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा। और सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग में करीब आपको 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट देख लो। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 24 साल होनी चाहिए। 24 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र की गणना होगी 30 अप्रैल 2025 से। तो अगर आपकी उम्र 30 अप्रैल 2025 तक 18 साल से 24 साल के बीच में है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 12 पास होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आप सभी के होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 12 पास, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि 12 पास आप यहाँ पे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, सबसे पहले स्टेज 1 में आप सभी का होता है रिटन एग्जामिनेशन। स्टेज 2 में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है क्योंकि फायरमैन की पोस्ट है। स्टेज 4 में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, और नंबर 5 पोस्ट में होता है व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट, और नंबर 6 पे होता है इंटरव्यू। तो इतनी सारे स्टेज से होके गुजरते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ओवरऑल जो कंपटीशन है वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो वैकेंसी बहुत शानदार है। अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो भाई बहुत काफी ठीक आपके लिए रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इससे पहले आप यहाँ पे पीएसटी देख लो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपकी होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। नॉर्मल होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर आपका जो सीना होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 81 टू 86 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, मिनिमम 55 केजी होना चाहिए और 45 केजी होना चाहिए महिलाओं का। कुछ मेडिकल कंडीशन आ जाती है तो आई साइट वगैरह के बारे में बताया गया, हेयरिंग स्पीच वगैरह ये सब नॉर्मल आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी जो आप सभी का रहेगा वो किस तरीके से होता है। तो देखो ये आपको यहाँ पे इवेंट दिए गए हैं, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे ये मेल का क्राइटेरिया दिया गया है और ये फीमेल का क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे 100 मीटर की रनिंग होगी जिसे 14 सेकंड में कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट को और 17 सेकंड में कंप्लीट करना होता है फीमेल कैंडिडेट को। हाई जंप रहेगी जिसे 132.2 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्लीट करना होगा मेल को और 106 सेंटीमीटर कंप्लीट करना होगा फीमेल को। इसके अलावा लॉन्ग जंप रहेगी 457.20 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को और 305 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट को। इससे आप फिट में चेंज कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। पुटिंग द शॉट जो रहता है उस गोला फेंक जो रहती है 609.60 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को और 488 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट को। यहाँ पे चिनअप करने होंगे तो यहाँ पे पुल अप और चिनअप जो आप सभी के होते हैं 365.80 सेंटीमीटर कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को और यहाँ पे फीमेल को 250 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट बॉल जो फेंकनी होगी वो 696 सेंटीमीटर फेंकनी होगी मेल कैंडिडेट को और 5000 सेंटीमीटर फेंकनी होगी फीमेल कैंडिडेट को। और पुलअप और चिनअप की अगर हम बात करें तो 8 करने होंगे मेल कैंडिडेट को और 5 करने होंगे फीमेल कैंडिडेट को। इसके अलावा 1500 मीटर की रनिंग होती है जिसे 5 मिनट 44 सेकंड में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना होता है
वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रनिंग होती है, जैसे 5 मिनट 44 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना होता है। यानी कि टाइम दोनों का सेम है, लेकिन दूरी यहाँ पे कम हो जाती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो 1500 मीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की हो जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर की। तो ये आपका पीईटी हो गया। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल कैटेगरीज के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। अगर आप व्यक्ति कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे कम फीस अप्लाई करेंगे, यानी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2025 है। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो आप गूगल ब्राउजर में जाओ, सर्च करो studyfordreams.in। सर्च करने के बाद यहाँ पे स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे KIAL आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो जूनियर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी है, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई ऑनलाइन की नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को दी गई है। कितनी एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, हर एक चीज यहाँ पे आप सभी को दी गई है। आप यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने की बात आती है तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आप सभी को दी गई है, तो इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को आई हियरबाय कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना और प्रोसीड टू अप्लाई पे कर देना क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल्स आप सभी के सामने ओपन हो जाती हैं, जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, यहाँ फोटो अपलोड करना है, जेंडर, नेम ऑफ फादर, रिलीजियन, कैटेगरी, ये सभी जो बेसिक डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे फिल कर देनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है इस तरीके से कंप्लीट। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आती है तो एक सरल तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप एक काम करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक से जाकर डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप सभी को इसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। वहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जरूर से अप्लाई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।